लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम अनीसा फ़ारूक। आज हम ब्लॉक 1 जिसमें हम यूनिट 3 और यूनिट 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट 3 को देखते हैं। यूनिट 3 का हमारा अनुमान है लैंग्वेज एंड सोसाइटी अंडरस्टैंडिंग वेरिएबिलिटी। तो इस यूनिट का साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं, उसके बाद हम इस यूनिट का थोड़ा तारुफ देंगे, फिर हम बात करेंगे तैगीरात की इकसाम, फिर जोग्राफियाई या इलाकाई तैगीर जिसको हम जोग्राफिकल और रीजनल वेरिएशंस भी कहते हैं, और समाजी तबकियाती तैगीर, ज़ात का तैगीर, नस्ली तैगीर, ज़ाती तैगीर, रजिस्टर, फिर आखिरकार हम इस यूनिट का खुलासा करते हैं। तो सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं। इस यूनिट में हम ज़ुबान की फितरत और मुतरक क्या है वो हम जानेंगे इस यूनिट में, और हम इस यूनिट में देखेंगे कि जो वेरिएशन है यानी जो चेंजेस हैं लैंग्वेज में, उनका नेचर को हम स्टडी करेंगे। फिर हम इस यूनिट में बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे वैराइटीज लैंग्वेज वेरिएशंस को देखेंगे, उनके फैक्टर्स को स्टडी करेंगे, और हम रजिस्टर को पढ़ेंगे, रजिस्टर के टाइप्स को पढ़ेंगे। हम पूरा डिफरेंट एग्जाम्पल से हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब हम थोड़ा तारुफ देते हैं हम इस यूनिट का। हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप किसी शख्स से आप पार्टी में मिलते हैं, काफ़ी इनफॉर्मल सिचुएशन है, और आप उस शख्स से आप अपने इंटरेस्ट्स के बारे में उसको बता रहे हैं। जैसे कि आप उनको बता रहे हैं कि आपको बेकिंग में इंटरेस्ट है। तो बेकिंग की जब बात करते हैं हम, बेकिंग एक जनरल आइडिया है, यानी बेकिंग में बहुत सारी वैराइटीज शामिल है। या तो ये बेकिंग केक से मुराद होगा, या बेकिंग पेस्ट्रीज, ब्रेड, कुकीज, पिज्ज़ा, वेजिटेबल डिशेस। सो इसमें बहुत सा जनरल कॉन्सेप्ट है जिसमें ये सब शामिल हो सकते हैं। लेकिन जब हम बेकिंग के बारे में बात करते हैं तब हम उस शख्स को एक आइडिया देते हैं कि हम किस पर्टिकुलर किस बेकिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी हम उसको एक क्वेश्चन पूछने के लिए हम उसको यानी एक आइडिया देते हैं कि कौन सी किस टाइप की बेकिंग जो है आपको पसंद है। यानी जो बेकिंग इंटरेस्ट है ये पर्सन टू पर्सन वैरी हो सकते हैं। किसी को पेस्ट्री बेकिंग में इंटरेस्ट है, किसी को ब्रेड बेकिंग में इंटरेस्ट है। तो इसके जो इंटरेस्ट है ये वैरी हो सकता है पर्सन टू पर्सन। इसी तरह अगर हम लैंग्वेज को देखते हैं, लैंग्वेज जो है ये, जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज एक जनरल कॉन्सेप्ट है। जो हम एक जनरली लैंग्वेज के बारे में बोलते हैं, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड हम जो लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उस बारे में हम कहते हैं। लेकिन जब लैंग्वेज जो है इस ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम पर्टिकुलर जब लैंग्वेज की बात करते हैं इसमें बहुत सारी वेरिएशन है, इसमें बहुत सारी डिस्टिंक्शन है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लैंग्वेज को वैरी करते हैं, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज से वैरी करते हैं। तो इसमें जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। तो लैंग्वेज जनरल कॉन्सेप्ट है, लेकिन लैंग्वेज में बहुत सारी वेरिएशन है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी बिना पर जो वेरिएशंस जो है लैंग्वेज में आ जाती है। एक लैंग्वेज डिफरेंट दूसरी लैंग्वेज से मुख्तलिफ है। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज जो है ये मुख्तलिफ है, ये डिफरेंट है एक दूसरे से। जो इंग्लिश लैंग्वेज के स्पीकर्स है वो फ्रेंच लैंग्वेज के स्पीकर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो वोकेबलरी है, इनका जो ग्रामर है, इनका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। तो जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो वो एक जनरल कॉन्सेप्ट आ जाता है लैंग्वेज में। तो इसी तरह जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं। इसमें भी
यानी इसमें बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं, इसमें एक्सेंट पे भी डिफरेंस हैं, वोकैब्युलरी में भी डिफरेंस है। यानी एक रीजन में अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, यानी उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो उसके इंग्लिश स्पीकर्स हैं, वो एक दूसरे को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में भी बहुत सारी वेरिएशन है। इंग्लिश लैंग्वेज के स्पीकर्स जो हैं, वो डिफरेंट वोकैब्युलरी का इस्तेमाल करते हैं, वो डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है, ग्रामेटिकल एलिमेंट्स जो हैं, वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। एक रीजन से दूसरी रीजन तक ये वैरी करता है। तो इस पे हम एग्जांपल देखते हैं किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इसमें भी वेरिएशंस है, इसमें भी काफ़ी वैराइटीज़ हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स मैं लेती हूँ, फिर आप उन एग्जांपल्स को देखिए आपको क्या इजीली ये अंडरस्टैंड हो रहा है कि इन एग्जांपल्स में इनका जो इनका इन एग्जांपल्स का इनको कॉम्प्रहेंड आपको ये हो रहा है। जैसे पहली एग्जांपल है, आई माइट कुड डू इट। दूसरी एग्जांपल, गो टू द बूट एंड गेट सम बुश chooks and we will crack time. तीसरी एग्जांपल, शी डोंट अंडरस्टैंड नथिंग। तो जब आपने ये तीनों एग्जाम्पल देखी, यानी आई माइट कुड डू इट, गो टू द बूट एंड गेट सम बुश चुक्स एंड वी विल क्रैक अ टाइनी, और तीसरी एग्जाम्पल, शी डोंट अंडरस्टैंड नथिंग। तो जब आपने ये तीनों एग्जाम्पल सुनी है, यानी कि आपने इन ये जो तीन वेराइटीज हैं इस इंग्लिश लैंग्वेज के, क्या आपने इन तीनों वेराइटीज को समझा है, या इनकी जो यानी इनका जो सेंस है, इनका जो वो आपने कॉम्प्रहेंड किया है कि नहीं? क्या आपको ये तीनों अटरेंसेस परफेक्ट इंग्लिश लगी, या आपको ये तीनों अटरेंसेस डिफरेंट लगी एक दूसरे से, या कुछ इन तीनों एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल आपने अंडरस्टैंड की, कुछ नहीं की? ये इसलिए है क्योंकि जो ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं, ये इंग्लिश की ये वैरायटी है, यानी ये परफेक्ट इंग्लिश नहीं है, यानी कुछ रीजन में इस तरह से इंग्लिश बोला जाता है और कुछ रीजन में दूसरे अंदाज़े से इंग्लिश बोला जाता है। यानी इसमें वोकैब्युलरी जो है डिफरेंट है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट इन तीनों एग्जाम्पल्स में। जैसे कि आई माइट बी एबल टू डू इट जो है, ये एक नॉर्मल अटरेंस है, ये स्कॉटलैंड में इस तरह की इंग्लिश बोली जाती है। और जो दूसरी एग्जाम्पल जो थी, गो टू ट्रंक और बूट ऑफ द कार, गेट अ कैन ऑफ बियर आउट एंड ओपन इट, ये ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, इसमें बहुत सारे स्लैंग वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है। और जो तीसरी एग्जाम्पल है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, ये इंग्लिश की एक एग्जाम्पल है जो अफ्रीकन अमेरिकन पीपल्स जो हैं, वो ये इस तरह की इंग्लिश जो है डबल नेगेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है ये वैरी होता है, वोकैब्युलरी जो है, स्लैंग वर्ड्स जो हैं, ये इस तरह से किसी रीजन में ज़्यादा स्लैंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, किसी रीजन में उन स्लैंग वर्ड्स का बहुत ही खास ख्याल रखा जाता है, उनको बिल्कुल अवॉइड किया जाता है। तो ये इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज की जो वैरायटी है, ये डिफरेंट है, एक रीजन से दूसरी रीजन तक इसमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलती है। और इन एग्जाम्पल्स में देखते हैं जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हैं, जो वोकैब्युलरी है, ये कंट्री टू कंट्री ये वैरी हो जाती है। यानी अगर हम किसी भी नेटिव जो कोई भी कंट्री अगर लेते हैं जिनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन फिर हम उन कंट्रीज को आपस में उनकी स्पोकन इंग्लिश को अगर हम उनको देखें, हमें बहुत सारे डिफरेंस जो है उनकी स्पोकन इंग्लिश में लगेगी, वोकैब्युलरी के बेसिस पे, ग्रामर के बेसिस पे, एक्सेंट के बेसिस पे, मीनिंग के बेसिस पे वो काफ़ी डिफर होगा। तो इसी तरह जैसे हमने जो एग्जाम्पल ली बुश चूक्स या टाइनी जो है, ये इसको इन वर्ड्स को मतलब गेस करना काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि ये हम इंडियन इंग्लिश में इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ नहीं करते हैं। या माइट और कुड जो है ये हम टुगेदर इस्तेमाल नहीं करते हैं, या तो हम माइट का इस्तेमाल करते हैं, या तो कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो एक साथ एक ही एग्जाम्पल में, एक ही सेंटेंस में इस तरह से हम यूज़ नहीं करते हैं। या जैसे कि आपने यानी एक्सेंट के बेसिस पे भी हम देख सकते हैं कि हाई टोन, लो टोन, इसमें भी काफ़ी
इस बेसिस पे भी जो लैंग्वेज है, इनका मीनिंग जो है, ये काफ़ी डिफ़र हो सकता है। अगर आपने जमाइकन पॉप सिंगर को सुना होगा, यानी वो भी इंग्लिश ही बोलते हैं, उनके जो गाने होते हैं, वो इंग्लिश में होते हैं, लेकिन उनकी अगर लिरिक्स अगर हम देखेंगे, उनके लिरिक्स को अंडरस्टैंड करना, इनके यानी उनके गानों के लिरिक्स को अंडरस्टैंड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। यानी वो भी इंग्लिश ही बोलते हैं, लेकिन उनका इंग्लिश की जो उनकी वैरायटी है, वो काफ़ी डिफरेंट है। वो अंडरस्टैंड करने में, यानी इंडियन स्पीकर्स, इंडियन इंग्लिश स्पीकर जो हैं, उसको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। यानी उनकी जो वोकैब्युलरी है, उनका जो ग्रामर है, उनका जो एक्सेंट है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरह जो लैंग्वेज है, इसका एक एसेंशियल फीचर जो लैंग्वेज का है, वो डायनामिक है। यानी लैंग्वेज जो है, ये चेंज हो जाती है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें बहुत सारी वेरिएशन है, बहुत सारी मैनिफेस्टेशन उसको देखने को मिलती है। या इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो लैंग्वेज है, ये वैरी होती है, या एक रीजन से दूसरे रीजन तक ये लैंग्वेज जो है, वैरी होती है। इसके अलावा जो है एज, सेक, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इसके बेसिस पे भी लैंग्वेज जो है, ये वैरी होती है। यानी हम किस तरह से एल्डर से बात करते हैं, या अगर हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, उसके साथ हम किस तरह से बात करते हैं, उसके लिए हम कौन सा टोन यूज करते हैं, उसके लिए हम कौन सी वोकैबलरी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी डिफर हो जाता है। यानी एक पर्सन टू पर्सन ये डिफर होता है, या रीजन टू रीजन हम कह सकते हैं, एज टू एज ये डिफर होता है। जिस तरह से हम छोटों से बात करते हैं, उस तरह से हम बड़ों से बात नहीं करते। या हम अपने फ्रेंड्स के साथ या इनफॉर्मल सिचुएशन में हम डिफरेंट तरीके से बात करते हैं। या अगर हम इसके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे बॉस के साथ या अपने कलीग के साथ, हम डिफरेंट तरीके से बात करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरह की वेरिएशन जो है, ये काफ़ी देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएशन, यानी तैगीरात की इकसाम जो है, वो क्या है। तैगीरात जो है, या तैगीरात की इकसाम जिसको हम कहते हैं, यानी टाइप्स ऑफ वेरिएशन, जिस तरह हमने देखी लैंग्वेज में कितनी वेरिएशन है, या इंग्लिश लैंग्वेज को ही हमने पहले देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी वेरिएशन है, किस तरह से मीनिंग चेंज होता है, किस तरह से वोकैबुलरी में चेंज है, किस तरह से ग्रामर में चेंज है। तो जो वेरिएशन है, इस तरह की जो चेंजेस है, इनमें क्या टाइप्स है, इसको हम अब देखते हैं। जो वेरिएशन जो है, ये लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, एक इंटेग्रल पार्ट है। लेकिन ये काफ़ी डिफ़िकल्ट फिनोमेना है, जिसको एक्सप्लेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। किस तरह से ये वेरिएशन आ जाती है लैंग्वेज के अंदर, किस तरह से ये लैंग्वेज में देखने को मिलती हैं। कुछ लैंग्वेज ऐसी होती हैं जो जिनकी एक कॉमन मदर जो है, यानी उनकी जो एंशिएंट लैंग्वेज जो है, वो सेम है। लेकिन जब जो उसकी उनकी करंट सिस्टर लैंग्वेज जो है, वो आपस में म्यूचुअली अनइंटेलिजिबल होती है। यानी एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं मंदारियन और कैंटोनीज़ की, यानी चाइनीज़ लैंग्वेज जो है, उनकी एक टाइप्स है। ये दोनों चाइनीज़ लैंग्वेज है। लेकिन उनकी जो लेटर स्ट्रक्चर, अल्फ़ाबेटिक स्ट्रक्चर जो है, काफ़ी सेम है। लेकिन अगर कैंटोनीज़ स्पीकर को अगर देखेंगे, या मंदारियन स्पीकर को देखेंगे, एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट बिल्कुल नहीं कर सकते। हालाँकि उनकी जो मदर लैंग्वेज है, वो सेम है, लेकिन वो म्यूचुअली अनइंटेलिजिबल है। यानी उनके स्पीकर्स जो हैं, वो एक-दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। हालाँकि उनकी जो अल्फ़ाबेटिक स्ट्रक्चर है, सेम है। उनकी जो वोकैब्युलरी सेम है, लेकिन उनकी जो म्यूचुअली अनइंटेलिजिबल इसलिए है, क्योंकि उसमें काफ़ी ये टोनल लैंग्वेज है। उसी की वजह से इनमें जो स्पीकर्स हैं, एक-दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। या कुछ लैंग्वेज ऐसी होती हैं जो एक-दूसरे के लिए, यानी म्यूचुअली इंटेलिजिबल हैं। यानी मुश्तरक नस्ब जो है, वो लैंग्वेजेज़ होती हैं, या उसको कहते हैं हम, बाहमी तौर पर काबिल फ़हम है। यानी एक-दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, यानी उनके स्पीकर्स जो हैं, एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। हालाँकि उनकी लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट है, उनकी वोकैब्युलरी डिफरेंट है, लेकिन फिर भी एक-दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो इस तरह से लैंग्वेज जो है,
ये इनमें वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। अब देखते हैं कि वेरिएशंस जो हैं ये लैंग्वेजेस में किस तरह से किन बेसिस पे ये लैंग्वेजेस में वेरिएशन आती है। या ये तो यूजुअली लैंग्वेजेस म्यूचुअली इंटेलिजिबल जो है वो बोरोड वर्ड की वजह से होगा, या एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज के नज़दीक जब आ जाती है, यानी उनके स्पीकर्स जब नज़दीक आ जाते हैं या एक ही रीजन में रहने लगते हैं, जैसे कि माइग्रेंट्स जो हैं वो किसी पर्टिकुलर रीजन में रहने लगते हैं, फिर जो होस्ट लैंग्वेज है उसके वहाँ से वो कुछ वर्ड्स बोरो करती हैं, या वो वाली लैंग्वेज माइग्रेंट्स वाले जो है वो डोमिनेंट लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स बोरो करते हैं, उनका कुछ स्ट्रक्चर बोरो करते हैं, तो उस तरह से म्यूचुअली इंटेलिजिबल होती है। हालांकि उनकी जो मदर लैंग्वेज है डिफरेंट है, लेकिन कभी कभार इस तरह से भी देखने को मिलती है कि उनकी मदर लैंग्वेज डिफरेंट होने के बावजूद भी वो म्यूचुअली इंटेलिजिबल होती हैं। और कुछ ऐसी लैंग्वेज है जो जिनकी मदर लैंग्वेज यानी उनकी जो एंसेस्टर लैंग्वेज जो है सेम होने के बावजूद भी एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जैसे कि हमने चाइनीज या लैंग्वेज की एग्जांपल दे दी। तो इस तरह से मंदारियन और कैंटोनीज जो है ये म्यूचुअली अनइंटेलिजिबल हैं, ये एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, यानी उनके जो स्पीकर्स हैं ये एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह जैसे कि हम कुछ वर्ड्स लेते हैं, अ, जैसे कि हाउ जो है ये चाइनीज़ वर्ड है, इसका मीनिंग गुड है, इसका मीनिंग ईज़ी है, या गुड पर्सन को भी हम कहते हैं। लेकिन इसको अगर हम डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, हाई टोन, लो टोन, तो इसका जो मीनिंग है ये वैरी हो जाता है। यानी इसका मीनिंग जो है यानी लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से बनता है। तो ये सब जो है टोनल लैंग्वेज है। तो टोनल लैंग्वेज में टोन्स के बेसिस पे भी मीनिंग में चेंजेस आ जाती हैं। इसके बावजूद जो नॉर्वेगियन, डैनिश और स्वीडिश लैंग्वेज जो है ये म्यूचुअली इंटेलिजिबल लैंग्वेजेस हैं। हालाँकि ये 3 डिफरेंट कंट्रीज़ में बोली जाने वाली लैंग्वेज है। नॉर्वेगियन, डैनिश, स्वीडिश जो है ये 3 डिफरेंट कंट्रीज़ में बोली जाने वाली लैंग्वेज है। लेकिन ये म्यूचुअली इंटेलिजिबल हैं। या इस तरह से हिंदी और उर्दू को देखते हैं। हिंदी और उर्दू जो है ये काफ़ी सिमिलर है। ये म्यूचुअली कॉम्प्रिहेंसिव है। लेकिन कहा जाता है कि ये जो दोनों लैंग्वेजेस हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट हैं। हालाँकि ये म्यूचुअली इंटेलिजिबल है, लेकिन इनकी जो एंसेस्टर लैंग्वेज जो है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो लेकिन म्यूचुअली इंटेलिजिबल भी है। तो इस तरह से बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हम देख सकते हैं कि किस तरह से लैंग्वेजेस नज़दीक होने के बावजूद भी उनकी एंसेस्टर लैंग्वेज जब कॉमन होने के बावजूद भी म्यूचुअली इंटेलिजिबल नहीं होती है, और कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है जो बहुत ही यानी उनका दूर-दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं होता, बट वो म्यूचुअली इंटेलिजिबल होती है, यानी उनके स्पीकर्स जो हैं वो एक-दूसरे को समझ सकते हैं। यानी बोरो की वजह से, बोरोइंग वर्ड्स की वजह से, या बाइलिंगुअल स्पीकर होने की वजह से, उस तरह से जो वर्ड्स हैं एक लैंग्वेज से लेकर दूसरे लैंग्वेज में शिफ्ट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं जो लैंग्वेज वेरिएशन है, यानी ज़ुबान की तायगिरात को अक्सर यानी दर्ज झैल अक़साम में तक़सीम किया जाता है। यानी सबसे पहले ज्योग्राफिकल या रीजनल वेरिएशन जो है वो क्या है, या सोशल क्लास वेरिएशन भी है, पर्सनल वेरिएशन है, या कास्ट वेरिएशन है, एथनिक वेरिएशन है। ज्योग्राफिकल वेरिएशन या रीजनल वेरिएशन जिसको हम कहते हैं, यानी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसमें लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी आ जाती है, लैंग्वेजेस में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी आ जाती है, या सोशल क्लास की बेसिस पे, जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे, सोशो इकोनॉमिक क्लास के जो स्पीकर्स हैं उनके बेसिस पे भी लैंग्वेज में काफ़ी चेंजेस आ जाती है। या पर्सनल वेरिएशन, यानी एज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे भी लैंग्वेज में चेंजेस देखने को मिलती हैं। या कास्ट वेरिएशन जो है, कास्ट वेरिएशन में ये ज़्यादातर इंडिया में देखने को मिलती हैं। कास्ट वेरिएशन में बहुत सारी हम देख सकते हैं लैंग्वेज में चेंजेस हैं, वोकैब्युलरी में चेंजेस हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो खाली एलीट क्लास जो है वो बोलते हैं या उन वर्ड्स को यूज़ ज़्यादा करते हैं, और बनिस्बत जो लोअर क्लास, लोअर कास्ट वाले लोग हैं, वो उन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते। इनकी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल हैं। उसको हम आगे देखेंगे किस तरह से
कास्ट वेरिएशन में कहाँ-कहाँ पर देखने को ज़्यादा मिलती हैं, इंडिया में यूजुअली ज़्यादा ही प्रेवलेंट है। इसके बाद जो एथनिक वेरिएशन जो है, एथनिक वेरिएशन जो यानी माइग्रेंट हैं, वो कम्युनिटी या किसी उसकी जो बैकग्राउंड लैंग्वेज होती है, यानी उनकी जो नेटिव लैंग्वेज होती है, वो चेंज हो जाती हैं जो डोमिनेंट लैंग्वेज की वजह से चेंजेस उसमें आने लगती हैं। यानी उनकी जो नेटिव लैंग्वेज जो होती है इमाइग्रेंट कम्युनिटी की, तो उसमें भी काफ़ी चेंज देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से एथनिक वेरिएशन है, कास्ट वेरिएशन है, पर्सनल वेरिएशन देखने को मिलती है, सोशल क्लास वेरिएशन है, ज्योग्राफिकल रीजनल वेरिएशन हमने देखा, इसको हम डिटेल में आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं जो हमने देखा कि किस तरह से वेरिएशन लैंग्वेजेस में आ जाती हैं और लैंग्वेज में वेरिएशन साउंड के बिना पे भी आती हैं, वोकैब्युलरी के बिना पे भी आती हैं, ग्रामर में भी हम देख सकते हैं कि इस तरीके की वेरिएशन जो है वो हम देख सकते हैं। लेकिन इस वेरिएशन के होने के बावजूद भी हम लिंग्वा फ्रैंका का इस्तेमाल करते हैं, यानी हम ऐसी कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं यानी डिफरेंट स्पीकर्स जो हैं, डिफरेंट लैंग्वेज के स्पीकर्स जो हैं, वो एक दूसरे को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। तो एक दूसरे को के साथ कम्युनिकेट करने के लिए वो एक लिंग्वा फ्रैंका का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो लैंग्वेज जो कॉमन होगी दोनों के दरमियान। तो जिस तरह से इंग्लिश जो है वो लिंग्वा फ्रैंका मानी जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये ज़्यादातर हम यानी डिफरेंट स्पीकर्स जो हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड डिफरेंट नेटिव लैंग्वेज है उनकी, तो कम्युनिकेट करने के लिए वो इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी उन बैरियर को वो रिमूव करते हैं, उसके लिए लिंग्वा फ्रैंका का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं, एक चेक योर प्रोग्रेस करते हैं, यानी एक्टिविटी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कन्वर्सेशन हो रही है सेल्समैन और कस्टमर के दरमियान, जो एक कन्वर्सेशन हो रही है, इसको हम देखते हैं कि किस तरह से इसमें चेंजेस है, इसमें हम वेरिएशन देख सकते हैं। सी जो कस्टमर के लिए डिनोट हो रहा है और सेल्समैन के लिए एसएम। तो कस्टमर कहते हैं कैन यू शो मी सम शार्ट्स, और सेल्स मैन जो है ये कह रहा है कि आर यू बंगाली और पंजाबी। कस्टमर व्हाई डज दैट मैटर। एसएम यानी सेल्समैन, सर इफ यू आर बंगाली आई विल शो यू शर्ट्स एंड इफ यू आर पंजाबी आई विल शो यू शॉर्ट्स। यानी किस तरह से जो सेल्स पर्सन है, सेल्समैन जो है, वो शार्ट्स को किस तरह से अंडरस्टैंड करता है, यानी पंजाबी स्पीकर्स जो हैं वो शार्ट्स किसको कहते हैं और बंगाली स्पीकर्स जो हैं वो शार्ट्स किसको कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखी कि किस तरह से वेरिएशन जो है इस वर्ड का जो वेरिएशन है, यानी बंगाली स्पीकर्स उसको किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं और पंजाबी स्पीकर्स को किस तरह से प्रोनाउंस करते हो। और जब बंगाली स्पीकर इस वर्ड को शार्ट्स को प्रोनाउंस जब करते हैं तो उस शार्ट्स का मतलब क्या हो, क्या वो शॉर्ट्स हैं कि शर्ट है। जब पंजाबी इसको इसी वर्ड को यूज करता है तो उसके लिए कौन सा इसका डिनोटेशन जो है वो वर्ड क्या है। तो इस तरह से वेरिएशन जो है लैंग्वेज में हम देख सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम ज्योग्राफिकल या रीजनल वेरिएशन जो है, यानी ज्योग्राफिकल वेरिएशन, रीजनल वेरिएशन हम उसको किसको कहते हैं। इससे पहले हमने देखा शॉर्ट एग्जांपल, इन ब्रीफ में हमने इसको डिस्कस किया। अब हम इसको पूरा एलैबोरेट करके इसको डिस्कस करते हैं कि ज्योग्राफिकल वेरिएशन जो है वो क्या है। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये बहुत सारी यानी कंट्रीज़ की जो ये मदर टंग है, जिसमें अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूज़ीलैंड है, जिनकी ये इंग्लिश जो लैंग्वेज जो है ये मदर टंग है। लेकिन इंग्लिश जो है इन कंट्रीज़ में बहुत सारी वेरिएशन दिखाती है, बहुत सारी डाइवर्सिटी जो है वो डिस्प्ले हो रही है। प्रोनाउंसिएशन की बेसिस पे, वोकैब्युलरी की बेसिस पे या ग्रामर की बेसिस पे हम इन कंट्रीज़ में हम बहुत सारी वेरिएशन देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप या खुद आप इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप न्यूज़ चैनल्स को देख सकते हैं या जैसे टीवी चैनल सीएनएन न्यूज़ को आप ऑन करें या बीबीसी, ऑस्ट्रेलियन नेटवर्क, इनमें आप देख सकते हैं कि जो ये न्यूज़ चैनल्स हैं
ये सब इंग्लिश लैंग्वेज ही स्पोक कर रहे हैं, लेकिन इस इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह से वेरिएशन है, आप देख सकते हैं। किस तरह से सीएनएन जो न्यूज़ चैनल है, वो किस तरह से इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश उनकी कैसी है, या बीबीसी इंग्लिश की किस तरह से वेरिएशन है इसमें, वोकैब्युलरी के बेस पे, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर के बेस पे आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। हालाँकि तीनों जो कंट्रीज़ हैं, तीनों चैनल्स या हम कह सकते हैं, वहाँ पर इन तीनों चैनल्स में इंग्लिश लैंग्वेज ही स्पोक हो रही है, लेकिन इनमें काफ़ी वेरिएशन देखने को मिल सकती है हमें। तो इस वेरिएशन को जो ज्योग्राफिकल वेरिएशन है, यानी ज्योग्राफी के बेसिस पे जो हम यानी नेशनल बाउंड्रीज़ जो इनकी जो सेपरेट हो रही है, नेशनल बाउंड्रीज़ के बेसिस पे, तो ये रीजन्स सेपरेट हो रहे हैं, तो उनके बेसिस पे यानी ज्योग्राफी के बेसिस पे इस तरह की डिस्टिंक्शन हम देख सकते हैं। वोकैब्युलरी में, ग्रामर में या प्रोनाउंसिएशन में हम इस तरह से डिस्टिंक्शन देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल्स को देखेंगे। प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे किस तरह से जो वर्ड्स हैं, एक पर्टिकुलर वर्ड जो है डिफरेंट रीजन में उसको किस तरह से बोला जाता है। जैसे कि टोमेटो जो है अमेरिकन इंग्लिश, अम यहाँ पर हम देख सकते हैं एई जो है ये अमेरिकन इंग्लिश है, बीई जो है ये ब्रिटिश इंग्लिश के लिए डिनोट हुआ है, और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश के लिए ऑस ई जो है वो उसके लिए वो डिनोट किया है। तो टोमेटो को देखते हैं वर्ड, तो अमेरिकन इंग्लिश में हम देखते हैं वहाँ पर इस वर्ड को टोमेटो की तरह से इसको प्रोनाउंस करते हैं, और टोमेटो को ब्रिटिश इंग्लिश में टोमाटो प्रोनाउंस करते हैं। और ज़ीब्रा को अगर हम देखते हैं अमेरिकन इंग्लिश में इसको ज़ीब्रा, और ब्रिटिश इंग्लिश में ज़ीब्रा। इसी तरह विटामिन, वाइटामिन, डेटा, प्ले, इस तरह से वेरिएशन है प्रोनाउंसिएशन में, इसको रीजन टू रीजन या कंट्री टू कंट्री हम इसमें वेरिएशन देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम वोकैब्युलरी को देखते हैं, वोकैब्युलरी के बेसिस पे अगर हम देखें, तो अमेरिकन इंग्लिश में काउच कहते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में सोफ़ा कहते हैं। इसी तरह गैस, पेट्रोल, फॉसेट, टैप, कुकीज़, बिस्किट, और स्पेलिंग में भी वेरिएशन है। जैसे कि कलर की स्पेलिंग जो है वो COLOR है अमेरिकन इंग्लिश में, और ब्रिटिश इंग्लिश में COLOUR है। इसी तरह थिएटर, इसकी जो स्पेलिंग है डिफरेंट है, डिफेंस, ऑर्गेनाइज, इस तरह से रीजन टू रीजन जो है ये। तो जो रीजन यानी रीजनल वेरिएशन जो है, या हम जोग्राफिकल वेरिएशन जो हम कहते हैं, ये यूजुअली इंटरचेंजेबल टर्म्स है। इन टर्म्स को हम इंटरचेंज भी यूज़ कर सकते हैं, या तो हम रीजनल वेरिएशन कहते हैं या तो जोग्राफिकल वेरिएशन कहते हैं। यानी जो रीजनल वेरिएशन जो है ये विद इन कंट्री देखने को मिलता है, और जोग्राफिकल वेरिएशन जो है ये बिटवीन कंट्रीज के लिए हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूजुअली इंटरचेंजेबल टर्म्स है। तो जो रीजनल बाउंड्रीज जो है, यानी जो नज़दीक होने के बावजूद जो है वो डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन का इस्तेमाल करते हैं, या डिफरेंट वोकैब्युलरी का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट स्पेलिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम ज्योग्राफिकल वेरिएशन, रीजनल वेरिएशन हम कह सकते हैं। या एक और एग्जांपल लेते हैं हम, बटर जो है यानी जिसको हम मक्खन कहते हैं, बटर को डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। यानी ये एक इंग्लिश वर्ड है, यूनाइटेड किंगडम में इसको BUTTER, जो UTT है उसको अट, यानी अट के तौर पर उसको प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे बटर। या योर्कशायर में अगर हम इसको देखते हैं, इसको पुट की तरह, यानी पुट साउंड की तरह इसको प्रोनाउंस किया जाता है। या कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर ट जो है इसको बिल्कुल ओमिट किया जाता है, इसको बट बटा उस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, या कई जगह इसको ट को बिल्कुल प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, यानी बार इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। तो इस तरह से रीजन टू रीजन इसमें वेरिएशन देखने को मिलती है। अगर हम इंडियन लैंग्वेज की एग्जाम्पल को लेते हैं, जैसे कि बॉय जो है इंग्लिश वर्ड है, अगर इस इंग्लिश वर्ड को अगर हम देखते हैं कि
इंडिया में इसको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। इंडिया में इसको बॉय को लड़का, कुछ इसको प्रोनाउंस करते हैं लड़का, और कुछ रीजन्स में इसको लड़का, या कई जगह पर पूरी तरह से डिफरेंट इसके लिए एक टर्म है जिसको छोरा, कई जगह पर इस तरह से बॉय को प्रोनाउंस किया जाता है, इसके लिए एक डिफरेंट वर्ड है। या जैसे कि हमने अब वेरिएशन देखी किस तरह से रीजन टू रीजन, ज्योग्राफिकल एरिया टू एरिया जो है, ये इसमें वेरिएशन देखने को मिलती है। लेकिन जो वेरिएशन है, ये इसको हम अक्सर डायलेक्ट कहते हैं या स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। यानी इसमें एक, इन डायलेक्ट्स में एक सिस्टमैटिक एक वेरिएशन जो है वो देखने को मिलती है रीजन टू रीजन, जिसमें पर्टिकुलर एक्सेंट जो है वो उसमें एक सिस्टमैटिक चेंज हम देख सकते हैं। यानी रीजन टू रीजन रीजन किस तरह से इनमें सिस्टमैटिक चेंजेस आ जाती हैं, या अम, किस तरह से एक जगह, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं बनारसी हिंदी या लखनवी हिंदी, इनमें वेरिएशन है, ये डायलेक्ट्स हैं हिंदी लैंग्वेज के। इसी तरह अर्बन डायलेक्ट लैंग्वेज का एक होता है, और रूरल डायलेक्ट एक होता है। तो एक दूसरे के लिए काफ़ी म्यूचुअली इंटेलिजिबल है, लेकिन जो रीजन टू रीजन या अ, यानी एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक इसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलती हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, वोकैब्युलरी में किस तरह से डिफरेंस देखने को मिलती हैं। 3 रीजन्स को हम देखते हैं, 3 लैंग्वेज को देखते हैं, जैसे कि खारी बोली है, भोजपुरी है, बांग्ला है। तो खारी बोली जो दिल्ली में ये एक हिंदी लैंग्वेज है, यानी हिंदी की एक फॉर्म है जो दिल्ली में ज़्यादातर बोली जाती है। भोजपुरी जो है एक यूपी में बोली जाती है, ईस्टर्न यूपी में, और बांग्ला जो है जो वेस्ट बंगाल में बोली जाती है। तो लाइट को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं? खारी बोली में लाइट को रोशनी कहते हैं, या भोजपुरी में लाइट का अंजोर अंजोर कहते हैं, और बैंगलोर में लाइट को बत्ती कहते हैं। तो इस तरह से वेरिएशन, वोकैब्युलरी में भी वेरिएशन जो है। या मीट को मांस, सेगोटी, मांगसू, इस तरह से देख सकते हैं वेरिएशन को। अब हम कुछ एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम यानी आप कर सकते हैं, कोई भी 2 लैंग्वेजेज़ आप ले सकते हैं, उन 2 लैंग्वेज में आप देख सकते हैं किस तरह से इस बॉय के लिए उन 2 लैंग्वेज के में इस बॉय वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, या इस बॉय के लिए क्या कोई डिफरेंट वर्ड है। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं उर्दू लैंग्वेज और कश्मीरी को देखते हैं। जैसे कि बॉय को उर्दू में लड़का कहते हैं और कश्मीरी में लड़क कहते हैं। गर्ल को उर्दू में लड़की कहते हैं और कश्मीरी में कूर कहते हैं। तो इस तरह से हम आप कोई भी 2 लैंग्वेजेज़ ले सकते हैं जिसमें आप इन वर्ड्स को देख सकते हैं, उन लैंग्वेजेज़ में कैसे उसको प्रोनाउंस किया जाता है और क्या कहा जाता है, क्या वर्ड है उसके लिए। तो इस तरह से मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मैटरनल अंकल, पैटर्नल ऑन्ट, पैटर्नल अंकल, उसके लिए कौन से वर्ड्स हैं, कैसे प्रोनाउंस किए जाते हैं, तो आप कोई भी 2 लैंग्वेज को ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं यानी सोशल वेरिएशन। हम यहाँ आ जाते हैं, सोशल वेरिएशन जो है यानी सोसाइटी के बेसिस पे, जिसको हम कहते हैं समाजी तबकियाती तैगीर जो है, उसको हम देखते हैं कि यानी सोशल क्लासेस के बेसिस पे किस तरह से लैंग्वेज में वेरिएशन देखने को मिलती है। जैसे कि हम सब जो है सोसाइटी में रहते हैं, पर्टिकुलर क्लास से बिलॉन्ग करते हैं, हमारा एक पर्टिकुलर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, जो हमें यानी हम आइडेंटिफाई होते हैं जिससे, यानी हर कोई जो हर कोई इंडिविजुअल जो है वो किसी न किसी सोसाइटी में रहता है, किसी सोशो इकोनॉमिक कास्ट से बिलॉन्ग करता है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलॉन्ग करता है, या किसी क्लास से बिलॉन्ग करता है। तो एक हर किसी रीजन में या हर किसी जो कम्युनिटी में एक
एक प्रेस्टिजियस लैंग्वेज देखने को मिलती है, यानी जिसको हम हाई क्लास लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, या जो पर्टिकुलर सोशल क्लास से बिलॉन्ग करती है। जैसे कि या एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिंग्विस्टिक सिचुएशन जो है किस तरह से वैरी होती है। जैसे हम एल्डर्स से हम रिस्पेक्ट से बात करते हैं, अपने पेरेंट्स से रिस्पेक्ट से हम बात करते हैं, नेबर्स से, कलीग से। जैसे हम आप का इस्तेमाल करते हैं, तुम का इस्तेमाल करते हैं, और इनएडवर्टेंटली हम उसको तू में जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो तू का इस्तेमाल करते हैं। या अगर हम किसी भी ऑटो रिक्शा वाले के साथ या सब्जी वाले के साथ हम डिफरेंट टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट जो है एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी अम, किस तरह से हम रेफर करते हैं, किस तरह से हम यानी वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हम हायरार्की के बेसिस पे, यानी हम पेरेंट्स के साथ किस तरह से बात करते हैं, नेबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या किसी भी शॉपकीपर के साथ एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी होती है या डिफरेंट रेफरिंग टर्म्स होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये वैरी होती है, इस तरह से हम सोशल क्लास जो पर्टिकुलर सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं उनके लिए हम डिफरेंट टर्म्स, डिफरेंट एड्रेसिंग टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से सोशल क्लास वेरिएशन जो है ये हम देख सकते हैं। तो सोशल क्लास वेरिएशन में हम फोनोलॉजी में चेंजेस देख सकते हैं, हम ग्रामेटिकल फीचर्स डिफरेंट देख सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर सोशल क्लास जो है वो डिफरेंट ग्रामेटिकल टर्म्स का इस्तेमाल, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है, या डिफरेंट वोकैबुलरी का इस्तेमाल करता है, डिफरेंट फोनोलॉजिकल या एक्सेंट का इस्तेमाल करता है कभी कभार। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जो बहुत बड़ी रिसर्च थी विलियम लाबाउ की, जो अमेरिकन लिंग्विस्ट थे। तो उन्होंने किस तरह से इस सोशल क्लास वेरिएशन को स्टडी किया, किस तरह से देखा कि लैंग्वेज जो है ये इसमें सोशल क्लास में भी, लैंग्वेज और सोशल क्लास में क्या कोरिलेशन है, इसको किस तरह से स्टडी किया जाता है। इस मैं इसको पूरा आपको यानी इलाबरेट करती हूँ। जो विलियम लेबो थे, तो उन्होंने एक पीएचडी पब्लिकेशन थी उनकी, जो न्यूयॉर्क में उन्होंने सोशल क्लास को स्टडी किया था, यानी लैंग्वेज और सोशल क्लास को न्यूयॉर्क सिटी के अंदर उसको स्टडी किया था, और अपनी पीएचडी पब्लिकेशन के तौर पर उसको पब्लिश किया था, जो पीएचडी वर्क थी उनकी। तो उनका जो यानी जो उसका टॉपिक था, यानी द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ इंग्लिश इन द न्यूयॉर्क सिटी। तो उनका जो हाइपोथेसिस है वो था कि जो हाई क्लास न्यूयॉर्कर्स जो हैं वो साउंड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जो लो क्लास यानी साउंड जो है वो प्रेस्टिजियस माना जाता है, यानी वो एलीट क्लास वाले लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा इसको एम्फसाइज करते हैं साउंड को। और जो मिडिल क्लास लोग हैं या लो कास्ट लोग हैं, वो इस को बहुत ही कम प्रोनाउंस करते हैं, या इस प्रेस्टिजियस इसके बारे में अवेयर है, लेकिन जब वो अनकॉन्शियसली वो इसका कम इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी स्टडी थी, उनका ये हाइपोथेसिस था। तो उन्होंने विलियम लेबो ने इस को स्टडी करने के लिए 3 जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे, वहाँ पर गए। यानी पहला डिपार्टमेंटल स्टोर जो साक्स था, जो काफ़ी एलीट क्लास के लोग जो हैं, वहाँ पर वो जाते थे, वहाँ पर वो शॉपिंग करते थे। तो उसके बाद मैसी जो मिडल क्लास लोग थे, उस डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते थे, यानी मिडल क्लास वाले लोग यानी जो मिडल सोशो इकोनॉमिक क्लास से बिलॉन्ग करते थे, उस शॉप में, मैसीज शॉप में जाते थे। और एस क्लेन जो है, वहाँ पर उस डिपार्टमेंटल स्टोर में वो वाले लोग जाते थे जो बहुत ही लो कास्ट वाले लोग हैं, वो जाते थे वहाँ पर। तो विलियम लेबो ने वहाँ पर जाके, यानी उनके जो सेल्स पर्सन के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश की, और वहाँ पर देखा जो इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स में सेल्स पर्सन्स जो होते हैं, वो कस्टमर की लैंग्वेज को स्पोक करते हैं। तो जब विलियम लेबो ने काफ़ी क्वेश्चंस को लेकर, यानी वो वाले क्वेश्चंस लिए जहाँ पर जो है वर्ड का होना बहुत ही, यानी काफ़ी फ्रीक्वेंट था। तो उन्होंने विलियम लेबो जब इन 3 डिपार्टमेंटल स्टोर्स में गए और सेल्स पर्सन्स के साथ बात की, और इस तरह से कहा कि
कुड यू टेल मी वेयर आई कुड फाइंड लेडीज सैंडल्स? तो जो इसका रेस्पॉन्स था वो था फोर्थ फ्लोर। तो जब सेल्स पर्सन्स को कहा जाता था कि उनका ये रेस्पॉन्स लिया जाता था, तो जो हाई क्लास यानी जो साक्स जो थे, जो एलीट क्लास से बिलॉन्ग करता था, जो एलीट लोग जहाँ पर जिस डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते थे, तो वो उस फोर्थ फ्लोर जो है, वो र को एम्फसाइज करके प्रोनाउंस करते थे। और जब यही क्वेश्चन जब विलियम लेबो ने बाकी दो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में इस तरह से सेल्स पर्सन को इस तरह से क्वेश्चंस पूछे, तो उन्होंने फोर्थ फ्लोर को प्रोनाउंस काफ़ी र जो है उसको काफ़ी अनएम्फसाइज करके उसको प्रोनाउंस किया। लेकिन जब विलियम लेबो उनको फिर से दोहराते थे कि सॉरी, कैन यू प्लीज़ रिपीट इट? वो उनको काफ़ी वो कॉन्शियस हो जाते थे और र जो है, र साउंड को प्रोनाउंस करते थे। यानी उनका जो हाइपोथेसिस जो था वो प्रूव हो गया था कि जो र साउंड है वो काफ़ी यानी प्रेस्टिजियस लोग जो हैं वो काफ़ी वो इस र साउंड का इस्तेमाल करते थे, और जो लो क्लास और मिडल क्लास वाले लोग थे वो र का इस्तेमाल बहुत कम करते थे। और बहुत सारी रीडिंग सिचुएशन में यानी विलियम लेबो ने रीडिंग वर्ड लिस्ट में भी देखा कि किस तरह से जो एलीट क्लास वाले लोग, हाई क्लास, मिडिल क्लास और लो क्लास वाले लोग किस तरह से इसको प्रोनाउंस करते थे। वहाँ पर भी विलियम लेबो ने देखा कि जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं और जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं, वो इस र को काफ़ी हाइपर करेक्ट करने की कोशिश करते थे। यानी जैसे कि कोई वर्ड है कूबा, तो उसको भी हाइपर करेक्ट करने की कोशिश करते थे। कुछ लोग वो उसको कूबर के तौर पर उसको प्रोनाउंस करते थे, या आइडिया, उसको आइडियर, यानी जब वो काफ़ी कॉन्शियस हो जाते थे इस र साउंड के बारे में, तो वो र को काफ़ी हाइपर करेक्ट करने की कोशिश करते थे। तो इस तरह से जो सोशल क्लास वेरिएशन जो है, वो विलियम लेबो ने न्यूयॉर्क में उसको स्टडी किया था। अब हम देखते हैं कास्ट वेरिएशन, यानी ज़ात का तगीर जो है, वो कास्ट के बेसिस पे यानी ज़ात के बेसिस पे किस तरह से वेरिएशन हम देख सकते हैं लैंग्वेज में। कास्ट जो हम जिसको इंडिया में हम यूजुअली जिसको हम जाति कहते हैं या वर्ना कहते हैं, ये काफ़ी एक सोशल वेरिएबल है, जो लैंग्वेज वेरिएशन के लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो कास्ट सिस्टम तब से यानी एक इंडिविजुअल के साथ उसका कास्ट तब से आ जाता है जब वो किसी पर्टिकुलर फैमिली में बॉर्न हो जाता है, तो उसका उस फैमिली का जो कास्ट है उस बंदे के साथ भी लगता है, यानी उस पर्टिकुलर क्लास के साथ, पर्टिकुलर कास्ट के साथ वो बिलोंग होता है, उसको पहचाना जाता है, उसको वो आइडेंटिफाई हो जाता है उससे। इस तरह से कास्ट वेरिएशन जो है ये इंडिया में ज़्यादा हम देख सकते हैं। यानी किस तरह से हाई क्लास वाले लोग, यानी जो हाई स्टेटस वाले लोग जो हैं, वो काफ़ी प्योर माने जाते हैं, वो प्योरिटी से बिलॉन्ग होते हैं, और लो कास्ट वाले लोग जो हैं, वो काफ़ी अनटचेबिलिटी से उनको एसोसिएट किया जाता है, या पोल्यूशन की से उसको एसोसिएट किया जाता है। तो सोशल क्लास जो है, सोशल क्लासेस में भी काफ़ी डिफरेंस है। इनके बेसिस पे हम वेल्थ में भी डिफरेंस देख सकते हैं, पावर के बेसिस पे भी डिफरेंस देख सकते हैं, या सोशल स्टेटस में भी हम डिफरेंस देख सकते हैं, यानी कास्ट सिस्टम में ये सब हम देख सकते हैं कि किस तरह से चेंजेस हैं, किस तरह से लैंग्वेज में भी कास्ट सिस्टम के बेसिस पे भी चेंजेस हम देख सकते हैं। जैसे कि जॉन जे गुम्पर्स जो है, उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम जो है वो डायलेक्ट डिफरेंस एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन नॉर्थ इंडियन विलेज। तो वहाँ पर उन्होंने 1950 में इस पेपर को पब्लिश किया था, और वहाँ पर उन्होंने राजस्थान को मेंशन किया था, राजस्थान के कुछ विलेज जिसमें खालापुर है, जो अ, शरणपुर में देखने को मिलता है, और इस एरिया में 31 कास्ट्स हैं, और 31 कास्ट्स जो हैं इसमें भी रैंक्स हैं, यानी ब्राह्मण्स जो है हाईएस्ट रैंक पे हैं, और इसी तरह हायरार्की जो है इस रीजन में
कास्ट के बेसिस पे हम देख सकते हैं। यानी गुम्पर्स ने अपने पेपर में इसको मेंशन किया था कि ब्राह्मण्स जो है वो हाईएस्ट रैंक माने जाते थे और उसके बाद राजपूत्स आते थे, वेश्यास आते थे, उसके बाद लोअर कास्ट चमार्स हैं, बांगीज हैं, उस तरह से लोअर कास्ट में इस तरह से हायरार्की जो है उन्होंने देखी। तो उन्होंने देखा कि जो वर्ड ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट को हाई कास्ट वाले लोग किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं और लो कास्ट वाले लोग किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। जैसे ब्लैंकेट को हाई कास्ट वाले लोग बिछोना कहते हैं और लो कास्ट वाले लोग बछोना कहते हैं। वीमेंस पजामा को सलवार और सलवार इस तरह से डिफरेंस है। या टू टीच इसको हाई कास्ट वाले लोग कहते हैं सिखाना और लो कास्ट वाले लोग जो है वो कहते हैं सखाना। इस तरह से ब्रिंजल, हाउ, मीनिंग या स्पाइस किस तरह से इसमें वेरिएशन है, किस तरह से वो डिफरेंट तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं या डिफरेंट वर्ड्स जो है उनके लिए हैं। या इसी तरह से हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण्स और नॉन ब्राह्मण्स जो है वो किस तरह से लैंग्वेज इस इन वर्ड्स के लिए इन पर्टिकुलर वर्ड्स के लिए किस तरह से वो प्रोनाउंस करती है, क्या वर्ड है, डिफरेंट वर्ड है इसके लिए। जैसे कि वाटर जो है ब्राह्मण्स उसको जलम कहते हैं और नॉन ब्राह्मण्स उसको तानीर कहते हैं। शुगर इस तरह से शीप, हाउस, हाउसबैंड। तो इस तरह से हम ब्राह्मण्स और नॉन ब्राह्मण्स में भी वेरिएशन देख सकते हैं, यानी कास्ट के बेसिस पे हम इसमें डिफरेंस देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं एथनिक वेरिएशन। एथनिक वेरिएशन जो है यानी नस्ली तगीर जो है, जिसको हम नस्ली तगीर कहते हैं, यानी ये यूजुअली जो इमाइग्रेंट पॉपुलेशन जो होती है, जो होस्ट कंट्री में रहती है, तो होस्ट रीजन या होस्ट कंट्री जिसको हम कहते हैं, जब वो उस पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं तो उनकी वो अक्सर डोमिनेंट लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हैं। तो जब वो डोमिनेंट लैंग्वेज को सीखते हैं तो वो अपनी लैंग्वेज में पर्टिकुलर चेंजेस लाते हैं या पर्टिकुलर वर्ड्स ऐड होती हैं उनकी लैंग्वेज में, या कुछ जो प्रोनाउंसिएशन में हम उसको देख सकते हैं, चेंजेस आ जाती हैं, बहुत सारी वेरिएशन देखने को मिलती है। तो उनका जो इमाइग्रेंट पॉपुलेशन की जो लैंग्वेज, ओरिजिनल लैंग्वेज जो होती है वो ओरिजिनल नहीं रहती है, बल्कि उसमें काफ़ी चेंजेस जो है देखने को मिलती हैं। यानी वो लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए वो अपनी लैंग्वेज में चेंज लाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं एक एग्जाम्पल, ड्रॉपिंग द फाइनल र, जो अफ्रीकन अमेरिकन वर्निकुलर इंग्लिश जो है वो किस तरह से र को ड्रॉप करते हैं। जैसे कि डोर जो है वो डो, पोर जो है उसको भी पो, या फाइनल डबलिंग जो है कॉन्सोनेंट की डबलिंग को किस तरह से वो रिड्यूस करते हैं, वन कॉन्सोनेंट उसको प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि वॉक्ड उसको वॉक, या सोल्ड उसको सोल, या डेस्क उसको डेस्क से उसको प्रोनाउंस करते हैं। यानी जो अपनी लैंग्वेज, जो उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज है उनको लेकर, या नए वर्ड्स जो होस्ट लैंग्वेज की होती है उनको यानी कुछ इम्प्लीमेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से उनकी जो वैरायटी जो है, उनकी जो लैंग्वेज की एक वैरायटी होती है उनमें काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलती है। इस तरह से वर्ब्स में भी, यानी बी फाइनाइट वर्ब का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ही बी थ्रोइंग द बॉल या शी बी सिक। इस तरह से जो एस मार्कर जो है किस तरह से थर्ड पर्सन में उसको एब्सेंट रखते हैं। जैसे कि शी लाइक चीज, जो एक्चुअल जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है शी लाइक्स चीज। तो सो जो है यानी एस मार्कर जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर का, तो वो उसको एब्सेंट रखते हैं। या ही लाइक डांसिंग, या इस तरह से डबल नेगेशन का इस्तेमाल करते हैं, ही आर्ट गोइंग नोवेयर। तो आर्ट और नोवेयर यानी नॉट और नोवेयर जो है डबल नेगेशन है, तो इस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं। या शी डोंट अंडरस्टैंड नथिंग, तो यहाँ पर भी डबल नेगेशन का इस्तेमाल हुआ है, तो उसको हम एथनिक वेरिएशन कहते हैं। इसके बाद पर्सनल वेरिएशन जिसको हम जाती तागीर कहते हैं। तो पर्सनल यानी पर्सनल वेरिएशन भी हम देख सकते हैं लैंग्वेज में, किस तरह से पर्सनल वेरिएशन आती है। यानी सोशल फैक्टर्स को देखने के अलावा हम पर्सनल फैक्टर्स भी हैं लैंग्वेज में, जिसमें वेरिएशन देख सकते हैं हम, जिसके बेसिस पे हम वेरिएशन देख सकते हैं। यानी जेंडर के बेसिस पे हम वेरिएशन देख सकते हैं, एज के बेसिस पे हम वेरिएशन देख सकते हैं। जिसके
जापानीज़ लैंग्वेज जो है, इसमें मैन और वुमेन जो है, वो काफ़ी डिफरेंट वोकैब्युलरी का इस्तेमाल करते हैं। वो डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट ग्रामेटिकल फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी जेंडर डिफरेंस है, उनकी लैंग्वेज में जेंडर डिफरेंस देखने को मिलती है। हम इंडियन लैंग्वेज में ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है जहाँ पर हम जेंडर डिफरेंस यानी वोकैब्युलरी के बेसिस पे या ग्रामर के बेसिस पे हम देख सकते हैं। यानी बल्कि हम इंडियन लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज में हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो वुमेन जो है ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है जो मैन है वो उसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं इन वर्ड्स को, ऐसा नहीं है। लेकिन जापानीज़ जो है एक परफेक्ट एग्जांपल है जिसको हम जेंडर के बेसिस पे उसको इस वेरिएशन को हम देख सकते हैं इस लैंग्वेज में, जापानीज़ लैंग्वेज में। जैसे कि आई को वहाँ पर वाताशी जो वुमेन है, आई को वाताशी कहते हैं और मैन जो है वो आई को बोकू कहते हैं, यानी बिल्कुल डिफरेंट वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। या मदर जो है वुमेन जो है वो उसको कहते हैं उकासन, या जो मर्द है वहाँ पर मदर वर्ड को उहुकुरु कहते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पर जेंडर वेरिएशन देखने को मिलती है। तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसी कोई जेंडर वेरिएशन नहीं है, लेकिन बल्कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो विमेन ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, यानी एडमायरेशन वर्ड्स जो हैं, या जैसे कि स्वीट, क्यूट, अडोरेबल, लवली, ये विमेन जो है अपनी लैंग्वेज में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और टैग क्वेश्चंस का ज़्यादा वीमेन इस्तेमाल करती हैं, यानी जो मेल्स हैं या जो मैन हैं वो टैग क्वेश्चन का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, और विमेन जो है वो टैग क्वेश्चंस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और एज के बेसिस पे भी जो है हम देख सकते हैं कि अगर इंडियन लैंग्वेज को ही हम अगर हम देखें कि एज के बेसिस पे भी काफ़ी वेरिएशन हम देख सकते हैं, यानी जैसे जो ओल्डर पीपल होते हैं, यानी जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो किस तरह से ब्लेसिंग वर्ड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, और अगर हम बनस्बत टीनेजर्स को देखते हैं, वो इन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो डिफरेंट एक स्लैंग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, या बहुत ही कैजुअल वर्ड्स जैसे कि ब्रो, ब्रदर के लिए इस्तेमाल करते हैं, या बहुत सारे एक्रोनिम्स का इस्तेमाल करते हैं, टीबीएच यानी टू बी ऑनेस्ट। तो इस तरह से हम वेरिएशन एज के बेस पे भी देख सकते हैं, या हम वेरिएशन फॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशन के बेसिस पे भी हम देख सकते हैं, जिसको हम रजिस्टर कहते हैं। तो रजिस्टर जो है ये एक ये भी एक लैंग्वेज वेरिएशन है, यानी एक सोशल पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक जो स्पीकर को होता है, यानी वो पर्सनल किस सिचुएशन में कौन सी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करता है और किस सिचुएशन में उस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकता, तो उसको हम रजिस्टर कहते हैं। यानी पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर सिचुएशन में, पर्टिकुलर वे में वो बात करता है, उसको हम रजिस्टर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल फॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशन जो है, जिस तरह से हम फॉर्मल सिचुएशन में हम बात करते हैं, अपने बॉस से बात करते हैं, अपने कलीग से बात करते हैं, तो हम इनफॉर्मल सिचुएशन में बहुत ही डिफरेंट तरीके से बात करते हैं। जैसे एग्जांपल टू वाइफ, टू कलीग, टू बॉस, किस तरह से एक सेंस तो बोलने का सेम है, लेकिन किस तरह से बोला जाता है। वाइफ को हरी अप, वी विल बी लेट, और कलीग को इट्स टाइम, वी लेफ्ट, वी विल बी लेट फॉर द मीटिंग, या बॉस को सर इट्स 3 o'clock एंड द मीटिंग इज एट 3:50। वेरिएशन देखने को मिलती है, तो उनको हम रजिस्टर कहते हैं। तो अब हम इस यूनिट का खुलासा करते हैं। तो इस यूनिट में हमने देखा कि किस तरह से लैंग्वेज में वेरिएशन है, हमने ज्योग्राफी के बेसिस पे रीजनल वेरिएशन देखा, एथनिक वेरिएशन, सोशल क्लास के बेसिस पे हमने वेरिएशन को स्टडी किया, हमने रजिस्टर को देखा कि रजिस्टर का रोल जो है वो लैंग्वेज वेरिएशन में क्या है। अब हम देखते हैं यूनिट 4 जो है, जो लैंग्वेज एंड सोसाइटी मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी मल्टीलिंगुअलिज्म किसको कहते हैं। तो इस यूनिट का मकासद जो है, हमारा साख्त इस तरह से है। सबसे पहले इस यूनिट को मकासद, फिर हम इस यूनिट की तारुफ को देते हैं, फिर यक ज़ुबानी का अफसाना, फिर हिंदुस्तान में ज़ुबान वाले ख़ानदान, यानी जो लैंग्वेज फैमिलीज़ जो हैं उसको हम देखेंगे, और हिंदुस्तान में कसीर लिसानियात की वसीर, कसीर लिसानी बतूर वसाइल और खुलासा। तो सबसे पहले इस यूनिट का मकासद देखते हैं हम। इस यूनिट में देखेंगे कि मल्टीलिंगुअलिज्म किसको कहते हैं, और मोनोलिंगुअलिज्म के यानी यकलिसानी के क्या मिथ्स हैं और क्या सच्चाई है, किसको हम कह सकते हैं मोनोलिंगुअल कंट्री, मोनोलिंगुअल रीजन, या मल्टीलिंगुअल डिस्कोर्स जो है उसको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे।
और लैंग्वेज यूज़ क्या है, लैंग्वेज एजुकेशन क्या है, उसको हम देखेंगे और मल्टीलिंगुअलिज़्म किस तरह से एज़ अ रिसोर्स काम करता है। तो सबसे पहले इस का एक छोटा-सा तारुफ़ देते हैं इस यूनिट का। तो मल्टीलिंगुअलिज़्म जो है, मल्टीलिंगुअल कंट्री हम उस कंट्री को कहते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा लैंग्वेजेज़ बोली जाने वाली होती हैं, यानी जो इसमें बहुत सारे स्पीकर बहुत लैंग्वेज के स्पीकर देखने को मिलते हैं, तो उसको हम मल्टीलिंगुअल रीजन उसको कहते हैं और जो पर्सन एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोल सकता है, समझ सकता है, उसको हम बोलते हैं मल्टीलिंगुअल। तो इंडिया जो है एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है जिसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं बोली जाने वाली हैं। यानी यहाँ पर 1600 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाने वाली है, तो एक मल्टीलिंगुअल रीजन है। जिस तरह से हम और बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो एक यानी कॉन्स्टिट्यूशन में वो शामिल हैं, यानी जिसको हम कहते हैं कि जैसे कि हिंदी जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक रजिस्टर्ड लैंग्वेज है। या मैथिली, भोजपुरी जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रजिस्टर्ड लैंग्वेज नहीं है, यानी अभी तक ये शामिल नहीं हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अ, तो इस तरह से बहुत सारी यानी हम एक मल्टीलिंगुअल स्पीकर जो है वो किस तरह से बात करता है, किस तरह से वो लैंग्वेज में कोड स्विचिंग का किस तरह से इस्तेमाल करता है। या जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कल जो मैंने मूवी देखी इट वाज़ सो एक्साइटिंग, तो इस तरह से जो मल्टीलिंगुअल्स होते हैं इस तरह से वो स्विच करते हैं, इस तरह से वो 2 लैंग्वेज का एक साथ इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे इंग्लिश जो है, इंग्लिश लैंग्वेज यानी कोई ऐसी नेटिव रीजन जहाँ पर कोई ऐसा रीजन जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो नेटिव लैंग्वेज है। लेकिन उन रीजन्स में बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स भी होंगे जो बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस भी स्पोक करते होंगे या इंग्लिश की जो बहुत सारी वेरिएशंस जो हैं वो स्पोक करते होंगे। तो इस तरह से जो ये मोनोलिंगुअलिज्म जो है ये एक मिथ है, ये एक रियल कॉन्सेप्ट नहीं है। और अब हम देखते हैं कि लैंग्वेज फैमिलीज़ जो हैं, मेन लैंग्वेज फैमिलीज़ जो इंडिया की हैं, वो इंडो आर्यन है, द्रविडियन है, तिब्बतो बर्मन है, वो एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली यानी इंडिया में हम इन 4 लैंग्वेजेज़ को हम देख सकते हैं। जितनी भी 1600 लैंग्वेज जो इंडिया में है, बोली जाने वाली, तो वो 1600 लैंग्वेज जो है, ये इन 4 फैमिली से वो बिलॉन्ग करती हैं।